जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, उस पर गहन चर्चा हुई और पीएसी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई और उनके घर पर सीबीआई की रेड मारी गई। रेड में सीबीआई को कुछ नहीं मिला, कोई अनअकाउंटेड पैसा नहीं, जेवर नहीं, बेनामी संपत्ति नहीं या किसी भी प्रकार का कोई गलत दस्तावेज नहीं मिला। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को संदेश भिजवाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ तो हम आपके सीबीआई और ईडी के सारे केस बंद करवा देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराकर आपको सीएम बनाएंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने कहा और हम सब ने एक स्वर से माना कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस दर्ज क्यों किया गया था और झूठी रेड क्यों मारी गई थी। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क करना शुरू किया है। कुछ विधायकों ने बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क कर उनको धमकी दी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम्हारे ऊपर भी रेड मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी में आते हो तो 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी असंवैधानिक और भ्रष्ट तरीके से दिल्ली की सरकार गिराने पर आतुर है। हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार स्थिर है और कोई एमएलए नहीं टूटेगा। हमें दुख है कि भाजपा गुंडागर्दी करके भ्रष्ट तरीके से एक के बाद एक सरकारें गिरा रही है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि आप अपना पूरा समय राज्य सरकारों को गिराने और नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी छोड़ने के बजाय जनता की समस्या दूर करने में अपना समय बिताएं तो बेहतर होगा। आज लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आप अपना पूरा समय जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने में लगा रहे हैं। जनता इनसे यह भी जानना चाहती है कि विधायकों को खरीदने के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो ये प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की पीएसी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें पास किया है और हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं। कल हमारे विधायक दल की मीटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलाई गई है। 11 बजे कल सुबह सारे विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, उनके साथ भी बैठक करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में आपको जानकारी देंगे। हाँ, विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ
वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी है जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है, और देश के आम लोगों पर जीएसटी 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ बढ़ा दिया जाता है, किसान का मुआवजा नहीं माफ करते। तो वो लोग कहां है भैया? किसका माफ हुआ, कौन किया? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। लोग सवाल पूछते थे, लोग पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे महोदय, सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ। तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला, कान पकड़ के हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। आप समझिए कि महाराष्ट्र में जितने पॉलिटिकल लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, जितने पॉलिटिकल यहां इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सब लोग, ज्यादातर लोग गरीब परिवार से चुन करके आते हैं। कोई किसान का बेटा यहां चुन के आया है, कोई मजदूर का बेटा यहां चुन करके आया है महोदय, कोई पशुपालक का बेटा चुन करके आया है महोदय, पिछड़ा परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सभी सदस्यों को कि कितना भी यहां कोशिश करने का प्रयास किया गया हो। अरे भैया हम लोग देख रहे थे ना कि आपके राष्ट्र अध्यक्ष लोकतंत्र की जननी में आकर के क्या बयान दे रहे थे कि रीजनल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है भाई? रीजनल्स पार्टी कौन है? और यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस तरह से तंग किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, समाजवादी राजनीति को किस प्रकार से खत्म करने का साजिश किया जा रहा था। तो हम लोगों के पास उपाय क्या था? हम लोगों के पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, समाजवादी राजनीति को खत्म नहीं होने देंगे। और हम लोगों के पुरखा, हम लोग समाजवादी लोग हैं महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये बिहार हैजा धमकावे से काम ना चले वाला, ये बिहार है। आप लोग
जो विभाजनकारी लोग हैं उनको रोकने के लिए, जो देश में गंगा जमुना तहजीब, जो भाईचारा जो बिगाड़ना चाहते थे, जो आप लोग सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव जो बिगाड़ना चाहते थे, इसको देखते हुए हम लोगों ने सभी प्री पोल महागठबंधन के अलायंस के सभी पार्टनर, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, और हम आरजेडी के सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के निर्णय का सराहना नहीं, बल्कि हम ये कह देना चाहते हैं, हम लोग मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं।